बीजेपी और आतंकियों में अंतर नहीं है, रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हैं। कल सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कावड़ रूट पर चेकिंग करने वालों को आतंकी कहा था और रविदास मेहरोत्रा आज कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करने का काम करते हैं। एक और विवादित बयान सपा नेता की तरफ से, बीजेपी और आतंकियों में अंतर ही नहीं है, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, सुनिए। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। तो बीजेपी के बहाने सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। ढाबों की पड़ताल पर रविदास मेहरोत्रा के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, अब वो आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पहले कावड़ यात्रियों की तुलना सनातन का अपमान करते हुए पहलगाम आतंकियों से की एसटी हसन साहब ने, और अब समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता विधायक जो अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना आतंकियों से करते हैं। मतलब कि पहले सनातन का अपमान और अब जनता के विवेक का अपमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जनता द्वारा चुने गए हैं। तीसरी बार सरकार बनी है, अनेकों प्रदेशों में एनडीए की सरकार बनी है, तो क्या जनता ने आतंकियों को चुना है? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को, चाहे पुलवामा हो चाहे अलग अलग आतंकी हमले हो, क्लीन चिट दिया। आतंकियों को धर्म देखकर छोड़ने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और सिमी जब कन्विक्ट हुई थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा था, तब सिमी की भी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। उनको सिमी में तो मासूम नजर आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रथम और सनातन सम्मान को लेकर चलती है, या कावड़ यात्रियों में उनको आतंकी नजर आते हैं। तो ये दृष्टि दोष है, वोट बैंक का दोष है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। देखिए, कावड़ रूट पर ढाबों की पड़ताल पर लगातार सपा नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले एसटी हसन और अब रविदास मेहरोत्रा। बिगड़े बोल पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कोई भी काम हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट की बात करो तो कहाँ मना है कि सिख, ईसाई, जैन, मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ट्रेन में कहाँ रोक है, चाय की दुकान पर कहाँ रोक है, होटल पर कहाँ रोक है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानकारी हो कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यवस्था है, तो अपना कहीं विवाद ना हो, इस नाते वो है। जैसे एक ढाबे पर अभी बीजेपी और आतंकियों में अंतर नहीं है, रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हैं। कल सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कावड़ रूट पर चेकिंग करने वालों को आतंकी कहा था और रविदास मेहरोत्रा आज कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करने का काम करते हैं। एक और विवादित बयान सपा नेता की तरफ से, बीजेपी और आतंकियों में अंतर ही नहीं है, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, सुनिए। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी
धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। तो बीजेपी के बहाने सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। ढाबों की पड़ताल पर रविदास मेहरोत्रा के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, अब वो आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पहले कावड़ यात्रियों की तुलना सनातन का अपमान करते हुए पहलगाम आतंकियों से की एसटी हसन साहब ने, और अब समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता विधायक जो अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना आतंकियों से करते हैं। मतलब कि पहले सनातन का अपमान और अब जनता के विवेक का अपमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जनता द्वारा चुने गए हैं। तीसरी बार सरकार बनी है, अनेकों प्रदेशों में एनडीए की सरकार बनी है, तो क्या जनता ने आतंकियों को चुना है? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को, चाहे पुलवामा हो, चाहे अलग अलग आतंकी हमले हो, क्लीन चिट दिया। आतंकियों को धर्म देखकर छोड़ने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और सिमी जब कन्विक्ट हुई थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा था, तब सिमी की भी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। उनको सिमी में तो मासूम नजर आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रथम और सनातन सम्मान को लेकर चलती है, या कावड़ यात्रियों में उनको आतंकी नजर आते हैं। तो ये दृष्टि दोष है, वोट बैंक का दोष है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। देखिए, कावड़ रूट पर ढाबों की पड़ताल पर लगातार सपा नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले एसटी हसन और अब रविदास मेहरोत्रा। बिगड़े बोल पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। सरकार किसी भी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कोई भी काम हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट की बात करो तो कहाँ मना है कि सिख, ईसाई, जैन, मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ट्रेन में कहाँ रोक है, चाय की दुकान पर कहाँ रोक है, होटल पर कहाँ रोक है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानकारी हो कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यवस्था है, तो अपना कहीं विवाद ना हो, इस नाते वो है। जैसे एक ढाबे पर अभी